मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने कथित तौर पर लाहौर में खुले मन से कह दिया कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। इस पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। दरअसल जावेद साहब पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित फेज फेस्टिवल में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मन से पाकिस्तान के लिए बोला। अब भारत में बीजेपी और कांग्रेस पक्ष इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैंने उनका पूरा वक्तव्य नहीं देखा है, पर अगर उनके पूरे वक्तव्य में इस तरह की बात कही गई है तो मैं उसकी सराहना करता हूँ। और मुझे लगता है कि भारत में हमको अपने बयान देने से पहले सत्य का विचार करना चाहिए। ठीक को ठीक कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। जावेद अख्तर जी ने यदि ऐसी पहल की है तो अच्छा है, स्वागत योग्य। क्योंकि पाकिस्तान में जाकर उन्होंने ये बात उनके खुले मंच से बोली है और कहा कि जो आतंकवादी हैं फ्री आपके यहाँ घूमते हैं। मैंने कहा उन्होंने ऐसा कहा है तो ये साहस की बात है, अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है। अगर उनको ये चेता आ गया कि पाकिस्तान आतंकवादी हमले करता नहीं तो अमन की बात करते थे, पाकिस्तान के साथ अमन की मोमबत्ती जलाने की बात करते थे, अमन की यात्रा की बात करते थे। आज उनको रियलाइज़ होने लगा आज, क्योंकि पाकिस्तान में ही आज आतंकी हमले हो रहे हैं। वो जो 30,000 आतंकी भारत की ओर भेजने से आज वहीं बम फोड़ रहे हैं, तो शायद उनको इस बात का ख्याल आने लगा। जावेद अख्तर साहब ने बहुत सही बात कही है, पाकिस्तान को आईना दिखाया है। और ये बात कोई ऐसा ही आदमी कह सकता है जिसके अंदर हिम्मत हो। जावेद अख्तर को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा नॉमिनेट किया था। कांग्रेस का आदमी ही इस तरीके की ज़बान पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के बोल सकता है। आपको याद होगा राष्ट्रीय सेवक संघ के बहुत करीबी डॉक्टर वैद प्रताप वैदिक भी एक बार पाकिस्तान गए थे जब नई बीजेपी की सरकार बनी थी, और वो एक आतंकवादी से घंटों मिल के बातचीत करके वापस आए थे और उन्हें दावतनामा दिया था। ये फ़र्क आरएसएस और कांग्रेस का है। अब जावेद अख्तर साहब को तौर पे जो ये सवाल नहीं है कि वो कांग्रेस में हैं कि नहीं है। सवाल ये कि कांग्रेस ने अगर नॉमिनेट भी किया है तो ये देख के किया है कि किस आदमी की क्या सोच है, क्या विचारधारा है। इसीलिए कांग्रेस ने राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया था। और आज जावेद अख्तर ने ये साबित कर दिया कि उनका जो नॉमिनेशन था वो सही नॉमिनेशन था। कांग्रेस ने उनको ठीक तरीके से परखा था और इसीलिए नॉमिनेट किया था। इससे फर्क क्या पड़ेगा? कहता है कल है और सीमा पार, क्योंकि उनकी पहचान एक गीतकार के तौर पर है, सीमा पार जाकर उन्होंने आईना दिखाया। देखिए वो ठीक है, जावेद अख्तर एक आर्टिस्ट हैं, वो शायर भी हैं, वो एक उनका अलहदा रिश्ता है। लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ जो कुछ करता रहा है वो बात उन्होंने सच्चाई के साथ बोली है और पाकिस्तान को उन्होंने आईना दिखाया है। जावेद साहब के साहस को नमन करूंगा और उन्होंने एक सच्चे भारतीय होने का, एक बहादुर भारतीय होने का परिचय दिया है। पाकिस्तान की धरती पर जाकर उन्होंने ये बात कही, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा हम तो अपने देश के अंदर नुसरत फ़तेह अली खान साहब के और मेहंदी हसन साहब के बड़े बड़े शो करवाते रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने लता मंगेशकर को कब बुलाया, उनके कितने शो कराए, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मुंबई के ऊपर जो हमला हुआ उस हमले के जिम्मेदार लोग, वो आतंकवादी आपके देश में खुलेआम घूम रहे हैं। मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से और जावेद साहब की इस बहादुरी को नमन करता हूं कि उन्होंने इतनी बहादुरी की बात जाके पाकिस्तान में कही। जिसने उन्हें कहा अब तो आपके यहाँ प्राइवेट चैनल आ गए, पीटीवी पे तो कोई हिंदुस्तानी जा नहीं सकता था। कोई साहिर का, कभी कैफी का, कभी सरदार जाफरी का इंटरव्यू देखा आपने पीटीवी पे, हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ। तो ये जो बंदिश है कम्युनिकेशन पे और कहीं कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सके, ये माफ कीजिएगा दोनों तरफ से, और शायद थोड़ी सी आपके यहाँ ज्यादा है, अब कम हो रही है, मुझे खुशी है। तो ये मैं यहाँ में तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा, पता है।
हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए।